मेरा नाम मनोज सागर है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अपने लाइन स्पॉन्सरशिप को मैं बोलना चाहूंगा। और इसके साथ ही साथ ग्रेट मेंटर वकार अफजल सर एंड आशा मैडम की आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी के सामने जो प्रोडक्ट जो एक्सपीरियंस है मेरा टेस्टमेंट है शेयर करने का। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जनरली मैं एक सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट हूँ। और करीब करीब चूंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको, मेरे दादाजी को अस्थमा का शिकायत था और उनके बाद मेरे पापा को भी था, और इसलिए ये जेनेटिकली मुझ में ट्रांसफर हुआ है। तो करीब करीब और पिछले 35 साल से मैं मेडिकेशन, मोर देन 35 ईयर्स हो गए मुझे मेडिकेशन पे रहते हुए। और बचपन से मेरे पापा बोलते हैं कि जब मैं 6 मंथ का था तब से मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो उस समय से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट इन द सेंस मेडिकेशन चल रहा है। चूंकि दोस्तों की कई बार इसके बारे में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, तो डॉक्टर हमेशा बोलते थे कि बेटा की जो दमा है ना वो दम के साथ निकलता है। तो वो एक वो माइंडसेट मेरे हमेशा मेरे माइंड में उन्होंने डाल दिया था कि दमा जो हमेशा दम के साथ निकलता है। और मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना था और बड़े बुजुर्गों से भी सुना था कि जो दमा होता है वो दम के साथ जाता है। तो इसलिए हमेशा से मेडिकेशन मेरा चलते आ रहा है। और चूंकि पापा का सर्विस कोल इंडिया में था, एससीएल में थे, तो वहां पास मुझे जो मेडिकेशन है इजी अवेलेबल होता था, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई टेंशन नहीं रहता था। मैं हॉस्पिटल जाता था, एवरी मंथ मुझे 30 डेज का मुझे टेबलेट दिया जाता था। उस समय अस्थालिन अस्थालिन 4 mg का टेबलेट होता था जो हमेशा डॉक्टर मुझे देते थे। और मैं एवरीडे वो बोलते थे कि इसको बेटा जब तक तुमको अगर जिंदा रहना है तो हमेशा इसको लेते रहो। तो चूंकि कंटिन्यू में वो ले ही रहा था, फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा ज्यादा परेशानी होने लगा। चूंकि कोल इंडिया एक ऐसा काफी ज्यादा वहां पर प्रदूषण प्रदूषण होता था, तो इसलिए तो एक दिन मैं गया डॉक्टर के पास और मैंने उनसे कंसल्ट किया। मैं बोला सर कि मुझे फास्ट रिलीफ के लिए कुछ दीजिए। चूंकि इतने कि मैं इतना सारा टेबलेट लेता हूँ तो मुझे अंदर से पूरा हमेशा बॉडी से मुझे एक टेबलेट का ही स्मेल आना चालू हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे वहां पास बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुमको एक इनहेलर देता हूँ, इसको तुम दिन में केवल हार्डली 2 बार यूज किया करो, और अगर अच्छा होगा तो इसको यूज ना करो। अगर कभी भी बाई चांस अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा सांस ज्यादा फूल रहा है उस समय आप इसको यूज करो। तो फिर मैंने वो लेना चालू किया, और उसके बाद हुआ क्या कि मैंने टेबलेट को रिप्लेस करके जो इनहेलर जो डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया था उसको मैं यूज करने लग गया, क्योंकि वो फास्ट रिलीफ के लिए काफी बेहतर है। और जितने भी अस्थमा के जो पेशेंट है वो इनहेलर बिना इनहेलर के साथ रह नहीं पाते हैं। और चूंकि जैसे ही अगर हम इनहेलर यूज करते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और हम पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए मुझे करीब आज इनहेलर यूज करते हुए मोर देन आई थिंक 24 से 25 ईयर्स हो गया आज मैं इनहेलर यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसमें हुआ क्या दोस्तों कि डॉक्टर ने मुझे 1 से 2 बार ही बोला था कि दिन में अगर जब भी जरूरत हो तो इसको यूज करना। लेकिन फास्ट रिलीफ के चक्कर में और उस समय मेरा काफी ज्यादा सांस फूलने लग गया था, तो मेरा को जो डोज है वो धीरे धीरे बढ़ते गया। वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और एक समय ऐसा है कि मोर देन 10 डोज पे चला गया मैं। और पूरी तरह से इनहेलर पे ही मैं हो गया, और बिना इनहेलर के मैं कहीं बाहर निकल भी नहीं पाता था। जस्ट लाइक ये मेरा पार्ट ऑफ कहना चाहिए कि ये मेरा एक शरीर का एक अभिन्न अंग हो गया था इनहेलर। बिना इनहेलर के मैं कहीं नहीं निकलता था। और अगर जेब में पैसे रहे या ना रहे कोई इसका चिंतन टेंशन नहीं रहता था, लेकिन मैं जो इनहेलर है वो मैं रखना कभी भी नहीं भूलता था। क्योंकि अस्थमा हमारे लिए कहना चाहिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए वो एक कहना चाहिए कि एक भगवान का तुरंत दिया हुआ एक क्या बोलते हैं जीवन दायनी एक कहना चाहिए संजीवनी बूटी है कि जैसे ही हम उसको लेते हैं तुरंत हम रिलीफ महसूस करने लगते हैं। चूंकि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी अस्थमा के पेशेंट को आप पूछेंगे ना कि अगर उसका सांस फूलता है तो सबसे पहले क्या चाहिए उनको, तो वो बोलेंगे कि दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चाहिए हमको, वो हमको फास्ट रिलीफ चाहिए जिससे हम नॉर्मल अपना जो ब्रीथिंग है वो हम नॉर्मल ले सके।
और इसलिए मैं पूरी तरह से इनहेलर को मैंने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया, और फास्ट रिलीफ के लिए काफी ज्यादा अच्छा मेरे को लगने लगा। लेकिन दोस्तों, चूंकि मेरा डोज दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, इसलिए इसका डीमेरिट्स ये हुआ कि मैं जब भी ज्यादा बोलता था तो मेरा श्वास जल्दी जल्दी फूलने लगता था, या दौड़ना भागना या ज्यादा स्पीड से जब मैं चलता था तो मेरा श्वास ज्यादा से ज्यादा फूलने लगा, क्योंकि मैं टोटली जो मेडिकेशन है वो स्टॉप करके मैं इनहेलेशन पे आ गया था। तो और दोस्तों, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मैं कंटिन्यू तो हमेशा रखता था, लेकिन अभी पिछले 2 साल से जब से मैं न्यूट्रीलाइट्स के साथ जुड़ा हूँ, तब से मैं वसाका मुलेठी और सुरसा ये पिछले 2 साल से कंटिन्यू ले रहा हूँ। प्लस ट्रिपल गार्ड इग्निशिया का ये मैं कोर्स लगातार करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ, मेरा जो इनहेलर जो लेने का जो मेरा डोज है वो करीब करीब 80 से 90% कम हो गया। और मैं कभी 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 यकीन नहीं होता कि कैसे इतना ये मेरे लिए जो न्यूट्रीलाइट का जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए कहना चाहिए कि ये एक वरदान साबित हुआ मेरे जो श्वास का जो ट्रबल मुझे होता था उसके लिए। और आज मेरा दोस्तों जो डोज है वो 1 से 2 ही है पर डे। और चूंकि फास्ट रिलीफ के लिए मुझे लेना पड़ता है, कभी कभी मॉर्निंग में, कभी कभी नाइट में, क्योंकि समटाइम्स क्योंकि एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो सांस फूलने लगता है, तो फास्ट रिलीफ के लिए मुझे अभी भी लेना पड़ता है। लेकिन डोज जो मेरा हो काफी 80 से जो 90% है वो कम हो गया।